नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक पत्र सामने आपके दिख रहा है, इसको आप आदेश भी कह सकते हैं। इस आदेश को पढ़ने में या आपको बताने में समझ में नहीं आ रहा कि खुशी व्यक्त करूं या दुख व्यक्त करूं या किस हिसाब से इस वीडियो को बनाऊं। लेकिन फ़िलहाल खबर पूरी पढ़ देते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा कि इस पे खुश होने वाली बात है या फिर दुखी होने वाली बात है। तो सेवा में देख सकते हैं, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये भेजा गया है। क्या गया है? तो सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में। तो कृपया शासनादेश संख्या एवं शासनादेश संख्या के हिसाब से देखा जाए, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों, समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठक आहूत कर इनका निराकरण किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए हैं। क्या है देख लेते हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की प्रणाली लागू है, वहां पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव को शासन विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी के स्तर पर उनकी मांगों के निराकरण के लिए बैठक हेतु समय निर्धारित किए जाने पर संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दृष्टिगत यथापेक्षित पूर्वाह्न अथवा अपराह्न में संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान किया जाए। कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देख सकते हैं, ये भवदी हैं डॉक्टर देवेंद्र चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। अब इसको अगर हम शॉर्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि क्या पढ़ दिया गया, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा कि इस पर क्या रिएक्ट करना है। तो मतलब इसका ये हो रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक संघ होता है। उस संघ के, और वो जो संघ है वो आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड है। उसका अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, मतलब उसमें पद बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है उस संघ का, उसमें महामंत्री होते हैं, उसमें सचिव होते हैं। उनको बायोमेट्रिक में छूट मिलनी चाहिए। साफ साफ देखिए, यहाँ पे फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दृष्टिगत यथोपेक्षित पूर्वाह्न अथवा अपराह्न में संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान किया जाए। देखिए, खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि देखिए, जो ये अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, ये जो पद बनाए जाते हैं या जो संघ होता है, उसका कार्य ये होता है कि वो हमारी मांगों को अधिकारी तक पहुंचाता है। क्योंकि इतना बड़ा कोई भी विभाग होता है, उसमें हर व्यक्ति अपनी बात को लेकर नहीं पहुंच सकता, और एकता में आप जानते हैं शक्ति होती है, ताकत होती है। तो इसके लिए ये सब पद बनाए गए हैं, संघ बनाया गया है, और वो अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो अच्छी बात है कि चाहे पूर्वाह्न हो चाहे अपराह्न हो, मतलब एक टाइम उनको कम से कम छूट मिले बायोमेट्रिक से, कि अगर वो बायोमेट्रिक लगा के नहीं गए हैं तो उनको एब्सेंट ना माना जाए, उनको प्रेजेंट माना जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो किसी न किसी कार्य हेतु, मतलब संघ के कार्य हेतु, शिक्षकों के कार्य हेतु, कर्मचारियों के कार्य हेतु, उनके मांगों के लिए वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी से मिलने या किसी भी वो चीज़ में कहीं ना कहीं लगे होंगे, फ्री घर पे नहीं बैठे होंगे, इसलिए उनको इस चीज़ की छूट प्रदान की जाए। तो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात क्या होती है? दुख की बात का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप थोड़ा सा इसको दूर से समझना चाहें तो एक पल को आपको ये भी लगेगा कि बाकी जो शिक्षक हैं उनके पास भी अपने काम हैं, कभी कभी जल्दबाजी भी होती है, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन उसके लिए आज तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं आए हैं। जो बड़े बड़े जो आपके कार्यालय हैं, जहाँ पे निदेशालय ले लीजिए, सचिव महोदय लोग, वहाँ पर जो कर्मचारी मान लीजिए बायोमेट्रिक से छूट पाना चाहते हैं, तो वो अपने अधिकारियों को बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा कुछ इमरजेंसी आई है, और उनको बिल्कुल छूट मिल जाती है कि नहीं, मैं अपने स्तर से आपको छूट दे रहा हूँ, आप बिल्कुल जाइए, आज आप एब्सेंट नहीं माने जाएँ। लेकिन हम एक छोटे से बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें, यहाँ पे एक विद्यालय है, वहाँ पर अगर आप अपने हेडमास्टर को बता के जाते हैं कि मैं किसी कारणवश, जो भी आपका एक रीज़न है, मैं इस वजह से कहीं जा रहा हूँ और मैं छुट्टी के समय या सुबह के समय, स्कूल आने के समय पर टाइम पे नहीं हो पाऊँगा, जल्दबाजी है या लेट हूँ, तब अगर कोई चेकिंग पहुँचती है तो हेडमास्टर की बात को नहीं माना जाता। अब सच्चाई है कि ठीक है, जो पदाधिकारी हैं, जो बनाए गए हैं, अध्यक्ष, सचिव, मंत्री बनाए गए हैं, वो आपकी चीज़ों को लेकर गए होंगे, बात करते होंगे, लेकिन इस पे भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि ये किस प्रकार से माना जाएगा। वरना अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो भाई नेता लोग हैं, इन्होंने तो अपने को बचा लिया, और जो छोटा मोटा कर्मचारी है, जो छोटा मोटा शिक्षक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो
दोनों प्रकार की इसमें थॉट्स आपको मिल सकते हैं। अच्छी बात भी लगती है क्योंकि चलिए आपकी मांग को रखने के लिए कम से कम ऐसा नहीं है कि 2 बजे के बाद ही जाना है, 3 बजे के बाद ही जाना है। लेकिन अगर आप अपने मांग को रखने के लिए ही वहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं, शिक्षक खुद की या जो भी कर्मचारी है अगर वो खुद की मांग को लेकर भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, तो इस मांग का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये समझ में थोड़ा-सा कम आया। तो ये जो लेटर आया इसके दोनों मतलब निकल रहे हैं, इसमें खुशी भी है, उसमें गम भी है, इसमें एक फ़ायदा भी दिखता है, एक ठगापन भी दिखता है। तो क्या इसका मुझे तो समझ में नहीं आया इस वीडियो बनाने में, इसलिए अगर आपको भी कोई इसमें लगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा निकल के आया था जिसमें खुद आपसी कर्मचारियों में ही 2 या 3 मत आ रहे थे। तो आपका क्या मत है ज़रूर बताइएगा। मैंने दोनों मतों को आपके सामने रखा है। लास्ट वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।